हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 64 बिट और 32 बिट प्रोसेसर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट की गई है। इनफैक्ट मेरे चैनल के ऊपर जब 150 सब्सक्राइबर्स थे तभी मुझे ये वीडियो पहली बार रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे हिसाब से इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई थी। लेकिन रिसेंटली मैंने एक बंदे से बात की जिसने ये वीडियो रिक्वेस्ट की थी, तो उसने मुझे ये बात बताई कि मुझे ये वीडियोस पसंद तो आती हैं जो कि दूसरे लोग अपलोड करते हैं, लेकिन उन वीडियोस के अंदर काफ़ी ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए होते हैं जो कि कंप्यूटर बैकग्राउंड के लोगों के लिए होते हैं और वो वीडियोस हमें समझ नहीं आ रही होती। और ये बात मैंने भी रियलाइज़ की कि नॉर्मली आपको जो 64 बिट और 32 बिट का फ़र्क है वो बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में बताया जा रहा होता है, और नॉर्मल यूज़र जिसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कंप्यूटर और प्रोसेसर्स की, उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि 64 बिट और 32 बिट का क्या फ़र्क है, इन दोनों में से कौन सा बेटर होता है, किसकी परफॉर्मेंस बेटर है और आपको कौन सा बाय करना चाहिए। वेल, आप अपने कंप्यूटर की मिसाल एक मेडिकल स्टोर की तरह की ले सकते हैं जिसके अंदर एक कंपाउंडर मौजूद है। अब नॉर्मली मेडिकल स्टोर में क्या हो रहा होता है, डिफरेंट रैक्स पड़े होते हैं मेडिसिन के, जिसके अंदर डिफरेंट मेडिसिन पड़ी होती हैं। जिस कस्टमर ने भी कोई मेडिसिन लेनी है वो आता है, कंपाउंडर को अपनी पर्ची पकड़ाता है कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए। कंपाउंडर उस पर्ची को रीड करता है और डिफरेंट स्टैक्स के अंदर से मेडिसिन को सर्च करता है और कस्टमर को लाकर प्रोवाइड कर देता है। आपका कंप्यूटर भी कुछ इसी तरह वर्क कर रहा होता है, जिसके अंदर जो प्रोसेसर होता है उसको आप कंपाउंडर समझ सकते हैं और जो एप्लीकेशन होती हैं वो आपका कस्टमर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने गूगल क्रोम की ही मिसाल लें तो आपका गूगल क्रोम आपके प्रोसेसर से एक इमेज को रिक्वेस्ट करेगा। आपका प्रोसेसर जो है वो अपनी रैम के अंदर उस इमेज को सर्च करेगा, उसे जहां पर वो इमेज मिलेगी उसे उठाएगा और गूगल क्रोम को प्रोवाइड कर देगा। मेडिकल स्टोर में भी कुछ इस तरह हो रहा होता है, कंपाउंडर सर्च करता है दवाई स्टैक में और कस्टमर को प्रोवाइड करता है। अब अगर आप मेडिकल स्टोर की एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि जितने ज़्यादा मेडिसिन के स्टैक मौजूद होंगे उतना बड़ा मेडिकल स्टोर होगा, उतनी ज़्यादा उसकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस होगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन आपको देखने को मिल रही होंगी। लेकिन एक और चीज़ आप कंसिडर करें कि एक कंपाउंडर जो है वो थोड़े से स्टैक के अंदर तो इन्फॉर्मेशन को याद रख सकेगा, लेकिन अगर आप स्टैक्स को बढ़ा देंगे, मेडिसिन की तादाद बढ़ा देंगे, तो उसे ये चीज़ भूलने लग जाएगी कि कौन से स्टैक के अंदर उसने कौन सी दवाई को रखा था। और इसी चीज़ का हल निकालने के लिए या तो आपको एक ऐसा कंपाउंडर रखना पड़ेगा जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, या फिर आप पुराने मेडिकल स्टोर के तरीके से ही वर्क कर रहे होंगे और आप नॉर्मल परफॉर्मेंस हासिल कर रहे होंगे। आपके कंप्यूटर के अंदर भी कुछ इसी तरह हो रहा होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर की रैम को इंक्रीज कर देते हैं तो आपकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन आपके कंप्यूटर की रैम को इंक्रीज करने के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है, और वो ये है कि आपका जो प्रोसेसर है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ रैम के एड्रेस को याद रख सकता है। तो अगर आप अपनी रैम को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे कि आपके प्रोसेसर को ये बात भूलने लग जाए कि उसने कौन सी जगह पर कौन सी इंफॉर्मेशन को रखा था, तो आपका कंप्यूटर जो है वो सही तरह वर्क नहीं कर सकेगा। यहीं पर 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर्स आ जाते हैं। इन प्रोसेसर्स के अंदर जो बिट्स होती हैं वो बेसिकली एड्रेस का साइज होता है। तो जितना बड़ा आपका एड्रेस होगा उतनी ही ज़्यादा जगह को आप एड्रेस कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल फ़ोन के अंदर एक 32 बिट का प्रोसेसर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो मैक्सिमम 4 GB रैम को एक्सेस कर सकता है। अगर आप उसके अंदर 4 GB से ज़्यादा रैम लगाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी उस रैम को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। यहीं पर 64 बिट प्रोसेसर काम में आते हैं, क्योंकि वो जो हैं वो 4 GB से कम और 4 GB से बहुत ज़्यादा रैम को सपोर्ट करते हैं, और इतनी ज़्यादा रैम की अमाउंट को सपोर्ट करते हैं कि मुझे एग्जैक्ट नंबर भी याद नहीं है, मैं वीडियो के ऊपर नीचे कहीं पर डाल दूंगा। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको कोई भी बंदा ये कहता है कि 64 बिट प्रोसेसर की परफॉर्मेंस 32 बिट से बेहतर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। असल में जो परफॉर्मेंस है वो रैम की होती है। बस फ़र्क ये है कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर 4 GB रैम मौजूद है तो आपको लो परफॉर्मेंस मिल रही होगी, अगर आप उसके अंदर 8 GB रैम लगा देते हैं तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही होगी। अब कंसीडर करें कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक 32 बिट का प्रोसेसर लगा हुआ है और उसके साथ 4 GB रैम मौजूद है। आप 32 बिट प्रोसेसर को निकाल देते हैं और उसकी जगह 64 बिट प्रोसेसर लगा देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा परफॉर्मेंस में, क्योंकि आप जो रैम यूज़ कर रहे हैं वो तो अभी भी 4 GB थी। और 64 बिट प्रोसेसर का, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ यही फ़ायदा है कि आप उसके साथ ज़्यादा रैम को यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूँगा वो ये है कि आप 32 बिट प्रोसेसर के ऊपर सिर्फ 32 बिट सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, जबकि 64 बिट प्रोसेसर के ऊपर आप 64 बिट सॉफ्टवेयर को भी रन कर सकते हैं और 32 बिट सॉफ्टवेयर को भी रन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर 64 बिट प्रोसेसर 32 बिट प्रोसेसर का भी काम कर सकता है तो मार्केट के अंदर सारे प्रोसेसर्स को 64 बिट का क्यों नहीं कर दिया जाता। वेल, इसकी रीज़न बहुत सिंपल सी है कि 64 बिट प्रोसेसर जो हैं उनके अंदर 64 बिट्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसे मदरबोर्ड के ऊपर लगाएंगे तो उसके ऊपर भी आपको 64 तारें यानी कि 64 तारें लगानी पड़ेंगी। आपका जो प्रोसेसर है उसको बनाने की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आपके मदरबोर्ड की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी,
और जब लार्ज स्केल के ऊपर आप इस चीज को देख रहे होते हैं, जो प्राइस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही होती है। और अगर आप एक ऐसा मोबाइल फोन बना रहे हैं जिसके अंदर 2 GB रैम लगी हुई है, तो उसके साथ आपको 32 बिट और 64 बिट में कोई फर्क नहीं मिलेगा और आपकी 64 बिट प्रोसेसर बनाने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आ रही होगी। यही वजह है कि मार्केट के अंदर आज भी आपको 32 बिट प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 32 बिट प्रोसेसर की अभी तक मार्केट में मौजूद रहने की एक और बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि जितने भी लीडिंग सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आज भी 32 बिट को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। आपको 32 बिट विंडोज मिल जाती है, आपको 32 बिट एंड्रॉइड मिल जाता है और आपको 32 बिट लिनक्स मिल जाता है। तो आई होप आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि 64 बिट प्रोसेसर और 32 बिट प्रोसेसर के अंदर परफॉर्मेंस का कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन एक बात जो यहाँ पर मैं और बताना चाहूंगा वो ये है कि नॉर्मली जितनी भी कंपनीज प्रोसेसर बना रही होती हैं वो ये सोच रही होती हैं कि 64 बिट प्रोसेसर जो है वो एक हाई एंड यूजर ने बाय करना है। यही वजह है कि नॉर्मली वो 64 बिट प्रोसेसर के अंदर काफ़ी ऐसे फीचर्स डाल के भेज रही होती हैं जो कि वो 32 बिट के अंदर नहीं डाल के भेज रही होती। और यही वजह है कि 64 बिट प्रोसेसर्स जो हैं वो नॉर्मली महंगे होते हैं और उनके अंदर आपको काफ़ी ऐसे नए फीचर्स मिलते हैं जो कि 32 के अंदर नहीं होते। हमारा क्वेश्चन तो वही का वही रह गया कि हमें 64 बिट बाय करना चाहिए या 32 बिट। इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप एक कंप्यूटर बना रहे हैं जिसके अंदर आपने 4 GB रैम लगाई है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसके अंदर 64 बिट का प्रोसेसर लगाएं, क्योंकि इन फ्यूचर आपके पास ये रूम रहेगी कि आप उसके अंदर 4 GB से ज़्यादा रैम लगा सकें। लेकिन अगर आप एक मोबाइल फ़ोन बाय कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी परफॉर्मेंस का डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला 64 बिट और 32 बिट के अंदर। तो अगर आप एक प्रोसेसर देख रहे हैं तो आप ये चीज़ कंसिडर ना करें कि उसके अंदर 32 बिट लगा हुआ है या 64 बिट लगा हुआ है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन की जो रैम है उसको आप फ्यूचर के अंदर कभी भी अपग्रेड नहीं कर रहे होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और 64 बिट और 32 बिट का जो मसला था वो क्लियर हो गया होगा। अगर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस तरह की वीडियोस आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के ऊपर मेरा खूबसूरत सा फेस आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक तो आप कर ही देते हैं। और कोई बात है, सजेशन है या कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे बता सकते हैं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।